हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी को सुना रही हूँ। तो बूढ़ी काकी का मैं सेकेंड पार्ट सुना चुकी हूँ। उसमें अभी तक आपने सुना कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। वो बैठ करके सोच रही थी कि बुढ़ापा में क्या स्थिति होता है। और बूढ़ी काकी के जो भतीजा था बुद्धिराम, उसके बड़े बेटे का तिलक आया हुआ था। सब स्त्रियां गीत गा रही थी, मेहमान लोग भी आए थे। वो पकवान बन रहे थे, पूड़ी, मसालेदार सब्जी सब बन रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी और उन पूड़ी और सब्जियों का स्वाद ले रही थी। स्वाद सूंघ सूंघ करके वे जा करके कड़ाह के पास बैठ गई। तो कड़ाह के पास बैठ गई। उन्होंने सोचा कि लगता है पूड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए वो जा कर के कड़ाह के पास बैठ गई। कड़ाह के पास बैठी तो बुद्धिराम की पत्नी रूपा ने उन्हें देख लिया और देख करके जल भून गई और दौड़ करके आई और आ करके उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली कि आपको कोठरी में बैठते हुए दम घुट रहा है क्या, कि अभी भगवान को भी भोग नहीं लगा है और आ करके आप बैठ गई खाने के लिए। रूपा को ये भी ख्याल नहीं आया कि इतने सारे मेहमान हैं, इतने सारे पड़ोसिनें बैठी हैं, देखेंगी तो क्या कहेंगी, इसका भी उसे परवाह नहीं था। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को इसका अगला भाग सुना रही हूँ, यानी तीसरा भाग। तो रूपा ने कहा कि मेहमानों ने खाना नहीं खाया, तब तक धैर्य नहीं हो सका। गांव घर देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाना ही नहीं मिलता है। तभी तो मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई हाथों के सहारे से अपनी कोठरी में चली गई। वे अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। मुझसे थोड़ी देर रहा न गया, सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस तरह विचार कर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान बीतने लगा। वो सोच रही थी कि मुझे कोई बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। वे बेचारी उकड़ू बैठकर सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठे हुए थे। काकी को देखकर दो तीन मेहमान खड़े हो गए। वे कहने लगे, ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर क्रोध से तिलमिला गया। उसने बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से घसीटते हुए कोठरी में ला करके धम से पटक दिया। आशा रूपी बाटिका लू के एक झोंके के समान नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, पर बूढ़ी काकी पर किसी को दया न आई। किसी ने बूढ़ी काकी को न पूछा। अकेली लाडली काकी के लिए काफ़ी कूढ़ रही थी। लाडली बुद्धिराम की छोटी बेटी थी। वो काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल चंचलता की उसमें जरा भी लक्षण न थी। दोनों बार उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह जाकर काकी को धैर्य देना चाहती थी, पर वह माँ के भय से जा न पाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को पिटारों में बंद करके रखी थी। उसे वो काकी के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन वो पूड़ियों की पिटारा को काकी के पास कैसे ले जाती। जब लाडली ने देखा कि उसकी माँ सो चुकी है तो वो धीरे से उठी। चारों तरफ अंधेरा था। वो बेचारी सोचने लगी, वो बच्ची थी, वो सोचने लगी कि मैं कैसे चलूँ, उन पूड़ियों को मैं काकी के पास कैसे ले जाऊँ। तो वो पूड़ियों को पिटारा उठाकर काकी के पास धीरे धीरे चलने लगी। कोठरी में काफ़ी लेटी हुई थी। अचानक काकी के कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको इतना ही सुनाई हूँ, तीसरा पार्ट।
और अगला भाग मैं कल सुनाऊंगी। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।